आज हम देखने वाले हैं आपके जीवन में रिलेशनशिप को लेकर, जो पर्सनल है, जो लव लाइफ से जुड़ी हुई है, मैरिज लाइफ भी हो सकती है, या क्रश के लिए हो, या फिर आप नए नए मिले हो अपने पार्टनर से, उनको लेकर आप एक रिश्ते को डेवलप करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हो, उनको लेकर हम आज रीडिंग करने वाले हैं। क्या आपका ये रिश्ता राइट है या रॉन्ग है? ठीक है, सही है या गलत है? आपका रिश्ता आपके लाइफ में आने वाला है, या जिसमें आप जी रहे हो, जिस रिलेशनशिप में चल रहे हो, आपका ये रिश्ता सही है या गलत है, देखेंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं टैरो से पहले ले लेते हैं, क्योंकि टैरो की ज़रूरत पड़ती ही है। टैरो कार्ड में, टैरो रीडिंग में मुख्य भूमिका में रहते ही हैं। ठीक है, कोई अगर उल्टे कार्ड आ जाएंगे तो मैं उसको सीधा ही लूंगी, क्योंकि डेक इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, हम जॉडिक साइन में लेंगे पहले एरिस को, उसके बाद बारी बारी से हम देखेंगे सारे जॉडिक साइन को। ठीक है, पहले हम देखते हैं जॉडिक साइन में एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, क्या आपके लिए रिश्ता सही है या गलत है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ वैंड। अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है कार्ड? ठीक है ना, प्रिंसेस ऑफ कप, एक और ले लेते हैं, फोर ऑफ वैंड, ठीक है, बॉटम में टेन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है एरिस राशि वाले, आप शादी में हो, रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे लग रहा है प्लानिंग कर रहे हो। प्रिंसेस ऑफ कप से देखकर मुझे लग रहा है कि आप ऑफर करना चाहते हो, प्लानिंग करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके दिमाग में है, या आपकी नज़रों के सामने है, या फिर उनके साथ आप इस वक्त चल रहे हो, वो काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, और आपको इस वक्त इस तरह के पार्टनर की खास ज़रूरत है ताकि वो आपको इमोशनली हैंडल कर पाए। मेल फीमेल कोई भी हो, अगर फीमेल होगी तो उनके पार्टनर लविंग केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे। अगर मेल पर्सन होंगे तो उनके सामने फीमेल की ऐसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अनमैरिड वालों के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैरिड वालों के लिए ऐसी कंडीशन आ गई है, शादी में हो लेकिन झगड़े लड़ाइयाँ बहुत चलती है, और मेल पर्सन है वो काफ़ी मास्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, और फीमेल है वो काफ़ी इमोशनल है, और उनका जो इमोशनल चीजें हैं वो मास्कुलाइन एनर्जी में फिट नहीं होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इसी की वजह से हो रहे हैं दोनों में, और अपने लाइफ को, अपनी मैरिज लाइफ को बचाने के लिए बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा डिफरेंट है। शादी से पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है 4 साल 5 साल हो चुके हैं आपके मैरिज को, इसके बाद आपके रास्ते, सोच और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग काफी डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर आप बंध से गए हो, ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो, चीट हुआ है, या धोखे से आपकी शादी करा दी गई है, या फिर मेल को ऐसा लगता है कि धोखे से उनकी शादी करा दी गई, गलत रिश्ते में पड़ गए और वो फंस गए, अब निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। इसका मतलब यही है ना, हमारे जो टॉपिक का टाइटल होगा कि क्या आप रिलेशनशिप में हो, वो सही है या गलत है। आपको लग रहा है कि बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये रिश्ता बैलेंस नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अगर जो अनमैरिड है, जो सोच रहे हैं ऐसी चीजें कमिटमेंट के लिए, उनके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। अगर जल्दबाजी में आप फैसला लोगे तो आगे चलकर रिश्ता खराब हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिए, और बड़ों के निगरानी में चीजें जांचिए, परखिए। वैसे भी आजकल रिश्ते, चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, या किसी के
माध्यम से करो। आजकल रिश्ते टिकते नहीं है, 2-4 साल टिक गए बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ठीक है? तरह-तरह के क्राइम आप देख रहे हो, कैसे-कैसे क्राइम हो रहे हैं। उसको देखकर दिल दहल जाता है। जो खुद की बीवी होती है या खुद का हस्बैंड होता है, उसको रास्ते से हटाने के लिए ना जाने तरह-तरह के आइडियाज़ अपनाते रहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, जल्दबाजी में हर इंसान को हर चीज़ चाहिए। आजकल बराबरी के टक्कर हो रहे हैं मेल फीमेल दोनों के बीच। मैरिज होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला-चला कर ज़िंदगियाँ खराब कर रहे हैं। गलत प्रवृत्तियाँ हैं, क्या कर रहे हो ये नर्क वाली ज़िंदगी क्रिएट क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ कर आप कोई भी फैसला लीजिए, ठीक है? जल्दबाजी में, पैशन में आकर, डिज़ायर में आकर, इमोशन में बहकर या अट्रैक्टिव होकर, आकर्षित होकर कोई फैसला नहीं लेना है। इससे क्या हो सकता है, लाइफ सेफ रख सकते हो ना। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप किसी की लाइफ को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है? दुनिया दुनिया से इंसान का जाना सिर्फ़ डिवाइन के हाथों में लिखा हुआ है। डिवाइन का हक है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, आपका अधिकार नहीं है, ठीक है? उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो गलत तरह के थॉट्स रखते हैं, ठीक है? उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो उनके मन में गलत-गलत ख़्याल आते हैं, ठीक है? क्रिमिनल चीज़ें, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीज़ें आती है कि आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती, तो आप किसी के जीवन के साथ खेल जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? जो भी होता है सब डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, और जो होगा वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है? अब हम देखते हैं, और ऑरेकल से देखती हूँ। एरीज राशि वालों के लिए सारे कार्ड को मैं ऑरेकल से क्लैरिफाई करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मौसम बहुत बदल रहे हैं, और ठंडा गर्म पानी पी पी कर मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है, फिर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ। ब्राइट आइडियाज, रिश्ते को बचाना है तो आइडियाज अपना सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं अगर बैलेंस हो गया। पॉसिबल है ना, मतलब बिना सोचे समझे हुए उटपटांग चीजें सोचोगे तो गलत हो जाएगा। अगर ठंडे दिमाग से कुछ अच्छा आइडिया निकालने के लिए सोचोगे या चलोगे तो सारी चीजें ठीक हो सकती है। अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की वजह से लाइफ खत्म कर जाते हैं ना, खत्म करते भी हैं, खुद का भी करते हैं और सामने वाले का भी। विजडम का इस्तेमाल करना है। इन्वेस्टमेंट, अभी मैं वही बोल रही थी ना आपको, परफेक्ट फिट। आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है। अगर मैरिज में जाना है या रिलेशनशिप में जाना है, पहले सोचिए समझिए, फिर न्यू बिगिनिंग करिए, देखिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छी है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं होगी आगे चलकर। कमियों को पहले ही चेक कर लीजिए, बाद में हिडन रहती चीज़ें, फिर रिश्ते में आने के बाद कुछ चीज़ें एक्सपोज होती है, फिर वो लड़ाई झगड़े की वजह बन जाती है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट वहीं करें, शादी में लंबे समय तक चल पाए वहीं पे करिए, उन्हीं लोगों के साथ करिए जो आपके साथ लंबे समय तक चल पाए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट फिट कि आपके अंदर अगर समझदारी हुई तो आप कैसे भी कंडीशन में अपने रिश्ते को चला लोगे। लेकिन एरिस राशि वालों को मैं बताना चाहूंगी कि आपके लिए विजडम को फॉलो करना बहुत परफेक्ट होगा अगर आप रिश्ते के लिए चलते हो तो। जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है उन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है और बहुत ही पेनफुल है, ट्रॉमेटिक है, और पीस नहीं है इस रिश्ते में। क्योंकि एक बार अगर शीशे में दरार पड़ जाती है, फिर उसको आप कितना भी जॉइंट करने की कोशिश करो, किसी से भी करो, वो उसके निशान पड़े ही रहते हैं, ठीक है? तो कितने भी कोशिश करके आप बना लो, समझा लो, कन्विंस कर लो, 2-4 साल तक और अच्छे से चलेंगे घसीट घसीट कर, बाद में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आपके लिए, वृष राशि वालों के लिए ये रिश्ता सही नहीं है, ठीक है? ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी जो ऑलरेडी मैरिड वाले कपल होंगे।